राम राम सा आप सभी ने एक बार बड़ा स्वागत सा हमारे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में 8 कली लहंगा जोड़ने से पूरा सिलाई तक का वीडियो बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना ताकि आप भी घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा लहंगा। लहंगा का मैंने पहले पोटली बना कर रख ली ताकि हमारी कलियां हैं वो इधर उधर बिल्कुल भी ना हो सकती हैं। तो ये है हमारी 8 कलियां लहंगा। तो कलियों को हमें पहले कैसे रखना है, मशीन के ऊपर आप देख सकते हैं सीधा रखना है। और ये है हमारा सीधे वाला पार्ट और ये है हमारा उरेबी वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमें मशीन की अत्ती के नीचे रखना है सीधे वाले पार्ट को, जो हमारी कली का सीधा वाला पार्ट है उसको रखना है। और ये ऊपर रख रहे हैं हम उरेबी वाला पार्ट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कलिया को उल्टेशन करना बताऊंगी एक ही सिलाई में, और 8 कली लहंगा जोड़ने से लगाकर सिलाई तक का वीडियो बताऊंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है पर ध्यान से सुना और ध्यान से देखना ताकि आप भी सिलाई सीख सकते हैं। तो यह मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लिए। एक ही सिलाई में हम इसकी उल्टेशन करेंगे, इसमें बेलन भी नहीं पड़ेगी, सलवट भी नहीं पड़ेंगे और कली है एकदम परफेक्ट जुड़कर तैयार होगी। तो ये आप देख सकते हैं कली को मैंने यहाँ फोल्ड कर लिया है। तो उरेबी वाले पार्ट को लूज रखना है और सीधे वाली उरे कली है उसको एकदम हमें हल्का सा खींचना है। तो सीधे वाली कली को खींचेंगे और उरेबी वाले कली है उसको एकदम लूज छोड़ेंगे तो हमारी कली में बेलन नहीं पड़ेगी और झूल नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपको कलियां दोनों जोड़ ली है, तो जोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कलियां हमारी एकदम सीधी जुड़ी है, आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कलियां वो एकदम परफेक्ट सीधी जुड़कर तैयार हुई है। तो इसकी मैंने उल्टेशन भी की है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी 7 कलियां जुड़कर तैयार हो गई। तो अब मैं आपको लास्ट वाली कलियां एक और इसकी उल्टेशन करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधे वाली कली को रखना है नीचे और उरेबी वाली कली है वो रखनी है हमें उरे बरोबर में। और दोनों हमारा जो इसका कली का कोना है दोनों को बरोबर में रखना है। और अब हमें इसको उल्टेशन करनी है। तो यहाँ मैंने इसकी उल्टेशन कर ली है। तो हमेशा ध्यान रखना जब आप कली की उल्टेशन करते हैं तो सीधे वाली कली है उसको खींच लेना और उरेबी वाली कली है उसको एकदम लूज छोड़ देना ताकि कली में बेलन भी नहीं पड़ेगी और सलवट भी नहीं आएंगे। कली है जो वो एकदम परफेक्ट जुड़कर तैयार होगी और उल्टेशन में इतनी अच्छी होगी आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये कलियां हमने जोड़ी हैं। आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, पर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए ताकि आप ये जो 8 कली का लहंगा है वो एकदम परफेक्ट जुड़ जाएगा। तो यह मैंने आंगन में बिछा दिया है, 8 कली लहंगा मैंने पूरा जोड़ लिया है, इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब ये हमारी इस गोलाई देना। तो गोलाई देने का भी तरीका सबसे आसान है। जो हमारा तिरछा कोना है उसको हमें सीधे तक कटिंग करना है। जो आगे वाली हमारी कली है सीधी उसके मुंह तक हमें कटिंग करना है। इसके कोने जो तिरछे कोने हैं उसको हमें काट लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो हमारा तिरछा कोना है वो 1 या 1.5 इंच पर उसको काट लेना चाहिए और बरोबर में हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारे इसमें मैंने यहाँ गोलाई दे दी है 8 कली लहंगे में। तो एक बार मैं आपको दोनों को जोड़कर दिखा देती हूँ पूरा लहंगा को कितने अच्छी इसमें गोलाई आई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है पर ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना ताकि आपके भी ड्रेस सिलते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आप आराम से इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारी आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी गोलाई आई है। अब मैं आपको लहंगे के मगजी जोड़ना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे उरेबी वाला कोना है दोनों को हमें आधा इंच से ज़्यादा छोड़ना है बाहर की ओर। और जो हमारा कोना का बरोबर में आ रहा है वहाँ से हमें सिलाई करनी है तिरछी, आधा इंच से कम करनी है हमें सिलाई। और दोनों को खींचना नहीं है, हल्का ही रखना है लूज। और फिर बाद में हमें तिरछे कोने हैं दोनों बरोबर में वहाँ से हमें सिलाई बाहर निकालनी है और तिरछे कोने है वो कैंची से कटिंग कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी उरेबी वाली मगजी वो भी हमारी सिलीज कर तैयार हो गई है जुड़कर। अब हमें क्या करना है, उल्टेशन के लिए इसको आधा इंच ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो आप मगजी को एकदम बरोबर ही रखना, पर मैं यहाँ उल्टेशन करके ही सिलती हूँ ड्रेसें। तो ये है हमारा गुना। तो ड्रेस के अंदर कोई भी कलर मैचिंग है वही मैचिंग हमारे गुना का लेना है ताकि 19-20 फर्क नहीं हो सकता हमारा।
तो आप देख सकते हैं इसमें हरा कलर की बूटी है, तो हरा कलर का मैंने यहाँ गुना लगा लिया। अब हमें इस गुणे को हल्का सा खींचना है, मगजी को एकदम लूज रखना है, फिर बाद में गुना के बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है। तो गुना मैं हल्का हल्का इसलिए खींचने के लिए बोल रही हूँ ताकि आप जब लहंगे के ऊपर गुना और मगजी दोनों जोड़ेंगे तो गुणे में पाइपिंग की तरह निकलेगा और बेलन भी नहीं पड़ेगी गुणे के अंदर और एकदम सीधा जुड़कर तैयार होगा। मगजी को रखना है लूज, ध्यान से सुना, और गुणे को एकदम हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना, हमें हल्का हल्का खींचना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मगजी भी जोड़ लिए हैं और मगजी के ऊपर गुणा भी लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में गुणा है जो हमारे गुणा के बीचों बीच में सिलाई लगाने, ताकि हमारा गुणा है वो एकदम पाइपिंग का तरह निकलेगा ड्रेस के अंदर और एकदम परफेक्ट निकलेगा। और आधा इंच हमें ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है उल्टेशन के लिए। तो ये हमारे गुणे भी जुड़ गया, मगजी भी जुड़ गई, आप देख सकते हैं। और यह मैंने जब मगजी और गुणा लगाया तो गट्टी मैचिंग के लिए, अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो गुणा मगजी के ऊपर जोड़ते हैं तो हल्का सा कोई गट्टी का कलर चेंज कर लीजिए, ताकि आप गुणा निकालते समय आपका छोटा या बड़ा गुणा नहीं निकलेगा और वो भी एकदम पाइपिंग की तरह निकल कर तैयार होगा। तो अब हम इस 8 कली के लहंगे के ऊपर मगजी और गुणा दोनों जोड़ेंगे। जो हमारी गुणा की वो सिलाई है वहाँ हमें अत्ती के नीचे रखना है और फिर बाद में गुणा को हमें अपने फिंगर से फोल्ड करना है बरोबर में और फिर बाद में हमें सिलाई करना शुरू करना है। तो आप देख सकते हैं गुणा है वो एकदम हमारी डोरी और पाइपिंग की तरह निकल कर तैयार हो रहा है। तो इसी तरह आप जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे आप सिलाई करेंगे तो आपकी ड्रेस में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एकदम परफेक्ट सिलाई कर सकते हैं, राजपूती सूट की सिलाई भी कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरी होती है कटिंग करना। अगर हमारे ड्रेस की कटिंग सही नहीं होगी तो सिलाई भी हमारी सही नहीं हो सकती है। सबसे पहले हमें कटिंग करना सही सीखना है और उसके बाद में सिलाई करना भी सीखना ज़रूरी है। तो यह हमारे 8 कली लहंगे में मगजी भी जुड़ गई हैं और गुणा भी निकल कर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आपको मैं दिक्कत हूँ गुणा है वो हमारा एकदम पाइपिंग की तरह है, तो मगजी को हमें बरोबर में काट लेना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ गुणा कितना अच्छा निकल कर तैयार हुआ एकदम पाइपिंग की तरह, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस मगजी को करना है उल्टेशन। तो सबसे पहले हमें कपड़े को करेंगे फोल्ड और फोल्ड करने के बाद में इसके बीचों बीच हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को बरोबर में फोल्ड करना है, ऐसे नहीं कभी छोटा कभी बड़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम बरोबर में फोल्ड करना है। तो इसी तरह हमें पूरे लहंगे में उल्टेशन करनी है। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो गुणा, जब आप मगजी के ऊपर गुणा जोड़ते हैं तो मगजी को बरोबर कर लीजिए और उल्टेशन करते हैं तो आधा इंच मगजी को ज़्यादा छोड़ दीजिए और फिर आप गुणा लगाना शुरू कर लीजिए। तो यहाँ मैंने उल्टेशन कर ली, तो यहाँ पूरी उल्टेशन हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें उल्टेशन हुई है। मैंने पूरी ड्रेस की गड्डी की मैचिंग ही ली है। तो वापस हमें जब हमारी मशीन की अत्ती होती है ये हमें गुणे के ऊपर रखनी है और फिर बाद में सिलाई करनी है। और सिलाई करते समय एक बात का और ध्यान रखना है, जो हमारी सिलाई का धागा है वो एकदम बारीक कर लीजिए छोटा, ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और इसकी सिलाई है वो एकदम परफेक्ट रहेगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इस 8 कली के लहंगे के ऊपर मगजी जुड़कर तैयार हो गई और गुणा भी है इतना परफेक्ट है और उल्टेशन भी एकदम परफेक्ट हो गई। तो ये हमारे जोड़ने से लगाकर मगजी जुड़ गई है, गुणा भी जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, 8 कली लहंगे में नेपा लगाना है। तो नेपा यहाँ मेरा है 32 इंच है कमर, तो मैं यहाँ ले रही हूँ 34 इंच। तो एक एक इंच हमें कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड करना है और इसकी सिलाई करनी है। तो ये हमारा नेपा है 32 इंच। वापस एक बार नाप लेते हैं, बरोबर में आ गया है। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई कर ली है। अब नेपे को रखना है हमें सीधा और लहंगे को रखना है इसके ऊपर उल्टा। मैं नेपे को बाहर की ओर जोड़ूंगी, अगर आप अंदर की ओर जोड़ते हैं तो इसके ऊपर वापस लहंगे को सीधा रख लीजिए। तो अब मैं इसमें बिल्कुल भी सलवट नहीं डालूंगी। अगर आप इसमें प्लेटें डालते हैं तो आप
छोटी छोटी प्लेट भी डाल सकते हैं और इसमें सलवटें भी डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ ज़्यादा बिना सलवट और बिना प्लेट के 8 कली का लहंगा सिल कर पहनते हैं। तो यह मैंने पूरी डाल दी। अगर आप 32 इंच साइज की कमर है तो आप 5.5 इंच की कलियाँ काटना, और अगर आप प्लेट डालना चाहते हैं तो 6 इंच की आप कलियाँ कटिंग कर लीजिए। तो वापस इस नेपा को मैंने फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे 8 कली के लहंगे में नेपा भी जुड़कर तैयार हो जाएगा। तो 8 कली लहंगा जोड़ने से लगाकर पूरी सिलाई तक का वीडियो आपको कैसा लगा है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आगे और कुछ आपको सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, और आपको जो भी सिलाई नहीं आती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं नेपा हमारा पूरा जुड़कर तैयार हो गया है। अब वापस हमें जो हमारे लहंगे की साइड वाली सिलाई होती है वो कभी कभी काफ़ी बोलते हैं मेरे भाई बहन कि जो हम लास्ट वाली सिलाई करते हैं लहंगे की, तो कभी मगजी कम पड़ जाती है, तो कभी कलियाँ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कभी छोटी पड़ जाती है। वो क्यों पड़ती है तो इस वीडियो में जाने जरूर। तो यहाँ बरोबर में कर मैंने यहाँ 3.5 इंच का गैप छोड़ दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसको मैं भी उल्टेशन करूँगी। तो मैंने यहाँ उल्टेशन करने के लिए कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जैसे मैंने कलियाँ जोड़ी थी वही वापस इसमें ही करना है। सीधे वाले पार्ट को खींचना है और उड़ेबी वाले पार्ट को एकदम लूज छोड़ देना बिल्कुल भी। और सबसे लास्ट वाले हमारी ये पाइपिंग है गुना, वो दोनों बरोबर में आना चाहिए, और मगजी है वो भी बरोबर आने चाहिए। अगर बरोबर नहीं आ रही है तो हल्का सा उड़ेबी वाले को खींच लीजिए, लंबा है, या आप सीधे वाले को खींच लीजिए ताकि आपका जो लास्ट वाला कोना है वो एकदम बरोबर हो सकता है। तो ये हमारी 8 कली का लहंगा जोड़ने से लगाकर पूरी सिलाई तक का हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा लहंगा सिलीच कर तैयार हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे, जब तक आप सभी को राम राम सा।